हमें क्या चाहिए? तो रियासी जिले की बागा पंचायत के सिंबलचुआ इलाके के पास है, यहाँ कुछ घरों में नल से जल जो है वो नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर आज कुछ लोग जो हैं वो बाहर निकले हैं और नल से जल की मांग जो है वो कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ पंचायत बागा के वार्ड नंबर 1 के पूर्व पंच मोहम्मद सादिक जी हैं और कुछ बाल्टियां भी इन्होंने रखी हैं, खाली बाल्टियां हैं, जिससे ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि इन्हें नल से जल जो है वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते इन्हें बेहद ही परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। एक बार फिर आपको बता दें, रियासी जिले की बागा पंचायत के सिंबलचुआ इलाके के पास इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ घरों में नल से जल जो है वो मुहैया नहीं हो रहा है, जिसके चलते कई सारी परेशानियों का इस गर्मी के मौसम में इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद सादिक जी से बातचीत करेंगे। सादिक जी बताएं। जनाब, मैं हाजी मोहम्मद सादिक कालस, वाइस प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट JND के, मैं इस वार्ड का पंच भी हूँ। मेरी सादिक जी सबसे पहले ये बताएं कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, सरकार आपकी है, बिल्कुल है, सरकार में आप बिल्कुल है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन जो हमारी 10 करोड़ की स्कीम लागू हुई है बागा पे के नाम पर, ये हमारी गवर्नमेंट से पहले की है। उसके बाद जनाब यहाँ पर स्कीम जो है ये चल रही है। अभी तक जो गवर्नमेंट जनाब नरेंद्र मोदी साहब का नारा है कि नल से जल, आप देख रहे हैं कि ये रोड के किनारे हमारा मोहल्ला नल से जल यहाँ पे नहीं मिल रहा। कितने घरों का मामला होगा? ये 10 घरों का मामला है जनाब, लगभग 10 घर, बिल्कुल गिन के 10 घर है जी। आपके पीछे कुछ घर है, यहाँ पे ये घर है, इन घरों में बिल्कुल यही घर है जिनको पानी नहीं है। ये देख रहे हैं उधर है, उस साइड में घर हैं, उनका भी पानी नहीं है जनाब। ये कितने 4-5 घर हैं? ये 5 घर, ये 5 वो दूसरे उस तरफ है। हाँ, इस तरफ है। ये टावर के साथ जी, टावर जो ये टावर नजर आ रहा है, ये टावर के साथ आगे जाके जी थोड़ा किनारे। बिल्कुल सर जी। इसमें ये जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ मैं हाथ कर रहा हूँ, वो चीड़ का बूटा है। यहाँ पर 5000 गैलन का हौज है, जो पुराना हौज है, पहले का हमने ST प्लान से बनवाया था 2098-99 में जनाब, वो सूखा पड़ा है। उसके साथ दूसरा एक हौज बनाया है बागा पे स्कीम से, तो उसमें इन्होंने पानी ग्रेविटी से लाया है। फिर जनाब बाद हमने गल्क से खोड़ियां की जो पैप सैंक्शन है, जैसे डिपार्टमेंट के पास सारा कुछ है, इन्होंने जनाब बिल्कुल पानी से मना रखा है। 17 रोजे को यहाँ से पैप खोली है। हाँ भाई, जैसे लोगों का लैंडमैन ने खोली है, 17 रोजे थे। उसके बाद मैं किसके पास नहीं गया, मैं एक्शन JE DC किसी को भी हमने नहीं छोड़ा कि हमारा जो मांग है ये पूरी करो जनाब। इसलिए अभी तक ये लोग जो है महरूम है, पानी की कोई शार्ट नहीं है, पानी बहुत है, लेकिन पानी चलाने की शार्ट है। लेकिन हमने जब JE से बात की, आपके सामने JE से बात की, PHE विभाग के, जल शक्ति विभाग के, तो उन्होंने कहा कि पहले यहाँ से सप्लाई आती थी, आपने कहा कि दूसरी तरफ से सप्लाई लाई जाए, जिसके चलते वो पाइप जो है वो कम पड़ गई और उसके बाद पानी नहीं आया। ये सब झूठ है। ये जो बोल रहे थे, ये नीचे एक घर है, वहाँ पानी आता था कभी कभी। तो ये जो घर है ये हाइट में, जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ से पहले पानी आता था, वहाँ से पर्याप्त बिल्कुल नहीं जनाब, ये खाली दिखावा था जनाब। 5 साल में मेंबर रहा हूँ। आपने दूसरी तरफ से क्यों कहा? दूसरी तरफ से ये नया हाउस बना और नई ग्रेविटी आई और 10,000 जो 10 करोड़ की स्कीम है उससे टैंकी बनी है, उसमें ओवरफ्लो पानी है। इन्होंने ये घर देखो, ये 20 फुट 30 का दूरी आप देख रहे हैं, उस घर पानी उसी से आ रहा है। यही महल्ला एक ही है। अच्छा, सिर्फ 4 घरों को जुदा करके रखा है। ये इंसाफ है? इस मोहल्ले में 5 घरों को जुदा रखा, 3 को पानी दिया, 4 पानी भर रहे हैं उसी। अगर क्या मसला कैसे हल होता है? कुछ और पाइपें मिल जाएं तो मसला सब कुछ मौजूद है डिपार्टमेंट के पास। इन्होंने यहाँ से पैपें खोली है, वो कहाँ रखी हैं? ये हमारा जो पुरानी पैप पुरानी हौज वाली थी वो खोल के कहीं रख दी है। पैपों की कोई शर्टिंग नहीं है। पैप मैं ड्राइंग में पूरी करूंगा, पैप मैं बताऊंगा हमने कितनी सैंक्शन कराई है, इसमें कोई 2 राय की बात नहीं है। आप देखिए 2 घर में 3 घर में पानी है तो 5 छोड़ दिए, पास में आप देख लो 30 फुट का दूरी है सर, ये गली की वो पैप नजर आ रही है, उधर से पानी ये भरते हैं बेचारे मांग कर। प्लास्टिक की पैपें आपने देख ली हैं। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है, टैंकर भी आता है PHE वाले ये ना ये मुल्क का दूसरा ट्रैक्टर लाते हैं, खुद का टैंकर, खुद ये टैंकर लाते हैं, कीमती पानी पीते हैं जनाब। जी ये बात हमने JE कब से मामला ये पानी नहीं आ रहा है? ये पाइपें निकाली हुई 3 महीने हो गए इसको, 3 महीने से पैपें खोली हुई जी। तो लेकिन JE ने तो ये कहा ना कि इन्होंने ही, आप लोगों ने ही कहा कि दूसरी तरफ से पानी लाना है। उन्होंने कहा कि पाइपें कम पड़ जाएंगी, 3 कम पड़ गई पाइपें। आपने सप्लाई का जो
रास्ता है वो अलग कर दिया ना। 3 महीने से ये बेवकूफ बना रहे हैं, कभी बोलते हैं यहाँ पाइप कम है, कभी बोलते हैं वहाँ कम है। आज जनाब, लगाएंगे पाइपों की कल कोई कमी लगाएंगे। नहीं। पाइपों जो की कोई बागा कमी पे नहीं, की पाइपिंग स्कीम के है, लिए बोलते हैं, मगर बाद में ये पानी लगाते नहीं है, खाली आल टोल करके निकालते जो हैं, बागा पे निकालते की हैं। स्कीम है, अपनी एनसी गवर्नमेंट से क्या कहेंगे? मैं जनाब गवर्नमेंट से कल भी डॉक्टर फारूक साहब से मिला, हाँ। उन्होंने भी कहा कि जो ये स्कीम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, ऑफ इंडिया की, अच्छा। इसमें हर घर पानी होना चाहिए। उन्होंने भी हमारी पूरी मदद की है। उन्होंने कहा एक दफा फिर बता दो, अगर आपका पानी नहीं कब मिलता मिले है थे? हमारे कब पास। मिले थे? मैं कल किन से जनाब मिले? 11 बजे डॉक्टर फारूक साहब जो कहाँ- प्रेसिडेंट है हमारे पार्टी जम्मू, उनकी कोठी पर। फिर मैं डिप्टी सीएम से भी मिला। कल वंदे भारत से आए थे। बिल्कुल हाँ, मैं कल डिप्टी सीएम से भी मिला हूँ। तो उन्होंने भी कहा कि आप एक दफा फिर मीडिया के जरिए अपनी इस बात को छाया करो ताकि हम तक खबर पहुंचे। तो हम डिपार्टमेंट को पूरी ये उन पर खचाई करेंगे कि जब स्कीम गवर्नमेंट ने दी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 10 करोड़ की स्कीम है मेरे बागा पंचायत में, मैंने करवाई। और लोगों को नल से जल मिल भी रहा है। हाँ बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल सिर्फ मिल रहा आपके है। कुछ मौके। सिर्फ ये घर है यहाँ पर क्या है, क्या लैंडमैन का ये हक बनता था पैपे खोलनी, नहीं उसका हक बनता था पानी देना। 3 महीने हो गए पैपे खोल के रखी है रोजू में। हम डीसी साहब के भी लेकिन पास उन्होंने गए, तो ये कहा ना कि आपने कहा था कि दूसरे रास्ते दूसरी से से देखिए फिर ये सियासत क्यों है? फिर आप दे दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी दे दे, हम भी दे देंगे, भाई सियासत नहीं वो चाहिए। पाइपों की कमी है उनके पास। बस झूठ मारते हैं, पाइपें मैं गिन के पूरी करूंगा, इनके पास मेरी स्कीम की कितनी पाइपें हैं, मेरे पास ड्राइंग पड़ी है जो हमने मंजूर कराई है, उसके पास हम बताएंगे कि कितनी पाइपें हैं। और इनके पास वाकया इन्होंने 10 करोड़ की पाइपें लगा दी है लोगों को, इन 4 घरों को छोड़ दिया। हम कीमती पाइपें लाएंगे, अगर डिपार्टमेंट बोले कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम पाइपें कीमती लगाएंगे, पानी दे दें। जी जी, चलिए कुछ महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। जी की परेशानी आती है? ये पानी नहीं है परेशानी। कितनी देर हुई? ये 3 महीने हुए। 3 महीने हाँ में जी। वनडे साफ करनी, बड़ी दिक्कत काम है, करनी थोड़ा मुश्किल। बहुत ज्यादा मुश्किल। हाँ जी, बच्चे गर्मी में जिन्हें ज्यादा। जी आप क्या कहेंगे? अब आगे क्या हमारा ये है कि हम 4 दिन का समय देते हैं पीएचई विभाग को, अगर उसके बाद हमारा पानी नहीं आया तो हम रोड बंद करके प्रदर्शन करेंगे। हाँ, ये कोई शक नहीं है इसमें। मैं एसपी साहब से बात कर लूंगा, तो हम फिर रोड पर उतरेंगे, ये बच्चे जनानियां सब बैठेंगी रोड पर, फिर हमारे पर नाराजगी नहीं करनी जनाब, क्योंकि तंग आके जंग होता है। आप इन 4 घरों ने कौन से जुल्म किया है? आपके माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर के साथ में 4 घरों को पानी है तो 4 घरों ने कौन से जुल्म किया, इनको पानी नहीं दे रहा है। हालांकि हमारे जो पानी कर्मचारी हैं उनको गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, अगर तनख्वाह दे रही है कम से कम वो तनख्वाह का काम करें। अगर उनको तनख्वाह नहीं दे रही है तो फिर हमें साबित करेंगे तनख्वाह नहीं दे रही है भाई, तो फिर हम आप खुद अपना पानी चलाएं, हमें ऑथोराइज दे दें। ऑथोराइज भी नहीं दे रहे हैं तो पानी पीएचई कर्मचारी काम भी नहीं कर रहे, देखिए लोग कहाँ जाएंगे जनाब। यहाँ पर कोई बड़ा खर्चा नहीं है। मैंने जनाब को बोल दिया कि डिपार्टमेंट मेरी स्कीम की पाइपें पूरी कर दे, कि हमने ये सब लगा दी हैं। फिर जनाब दूसरी बात, इन्होंने रबड़ की पाइप मेरे नीचे लगाई है, इसी स्कीम से जंगल में लगाई, आग लगी, सारी पाइपें सड़ गई, बागा पे मीठी बेरी में खत्म हो गई। मैं फोटो भेजूंगा, ये पीछे जो आग लगी है 1 हफ्ता पहले, जंगल में रबड़ चलता है? नहीं चलता है। इस डिपार्टमेंट ने जंगल में रबड़ लगाया, रबड़ की पाइपें लगाई हैं, लोहा पता नहीं कहाँ छोड़ा है, बिल्कुल नाइंसाफी है। आप इस मोहल्ले का नाम बता दें। और जनाब ये मोहल्ला है वार्ड नंबर 1 पंचायत बागा, ब्लॉक रियासी, बैग सिमल चुआ, ये एसटी मोहल्ला है जनाब। लखदाता पीर की यहाँ बैठक है, बहुत बड़ा पीर है, आप देख लें, ये ज़ियारत है उसकी जनाब। वहाँ भी लोग आते हैं, पानी नहीं बिल्कुल नहीं है। जो ये लोग हैं ये टैंक कीमती लाते हैं अपना प्राइवेट, वो पानी इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी गुजारिश है डिपार्टमेंट से, आपके माध्यम से, कि खुदा के लिए हमें कोई जुल्म नहीं किया। आप तनख्वाह लेते हैं अवाम के सिर पर, लाखों रुपए तनख्वाह जाती है, तो इन बेचारों का पानी, ये पैप यहाँ थोड़ी सी लगती है, पानी ओवरफ्लो है, कोई शार्टिंग नहीं है पानी की। जब पानी की शार्टिंग होती थी हम खुद डिपार्टमेंट की मदद करते। इसलिए आपने कहा कि उस तरफ से, ताकि शॉर्टेज ना रहे, बिल्कुल दूसरी तरफ से शॉर्टेज। बिल्कुल, इधर तो जनाब आगे बहुत बड़ा इलाका है, इसमें से पानी आता ही नहीं है। अब यहाँ 5000 गैलन का जो पुराना हौज है, मेरी गुजारिश है डिपार्टमेंट उसमें पानी डाल दो, उसमें उसको भर दो, ये सारा महल्ले की कोई शिकायत नहीं रहेगी। कल आप फारूक अब्दुल्ला साहब से मिले? बिल्कुल मिले जनाब। और किन से मिले थे? हम डिप्टी सीएम से, डिप्टी सीएम से जी मिले थे। डिप्टी। उन्होंने आपको ये कहा कि केंद्र सरकार की स्कीम है, बिल्कुल, वो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो भी कोशिश नहीं वो भी कर रहे हैं, उन्होंने कहा हम भी कोशिश करेंगे, लेकिन हम तक आप कोई ये सुझाव बचाओ, हमारे खबर पहुंचनी चाहिए। तो मैं आपसे गुजारिश करूं ताकि ये खबर हमारी वहां भी पहुंचे। अगर हमारी गवर्नमेंट की कोई कमजोरी है तो हम उससे पूछेंगे, लेकिन उनकी है ही नहीं। स्कीम पहले की लागू है, पेमेंट हो रही है, ठेकेदार काम कर रहा है, लेकिन ये 3-4 लेने हैं जनाब। मैंने बताया
तेलीदार लेन है, कोई कनेक्शन नहीं, पैपे दबी हुई है। माथे लेन लगाई इन्होंने, कोई कनेक्शन नहीं, पैपे दबी हुई है, पानी कोई नहीं छोड़ा। 5 साल से ये इतनी हमारी गुजारिश है कि ये पानी का जो मसला है ये हल करें, अगर नहीं किया तो हम कोर्ट में जाएंगे जनाब। जी चलिए इसके अलावा कुछ सवाल करता हूँ। कई सारे वादे एनसी सरकार ने किए थे, एनसी ने किए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव पूर्व, पूरे अब नहीं होते। देखिए सर, मसला यूटी का, हमारी जम्मू कश्मीर जो थी अपने दर्जे पर थी, दफा 371 के तहत, यहाँ 370 के तहत, यहाँ चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर की पावर थी। अब यूटी, अब जितनी पावर है वो सेंटर के पास है, लेकिन जितनी हमारी सरकार कर रही है, दिन रात कर रही है, लेकिन उसमें भी कोई दो राया नहीं है। अलबत्ता जो स्कीमें ग्राउंड पर चलानी होती है वो डिपार्टमेंट ने चलानी होती है। तो मेरी गुजारिश है कि हमारा ये जो पानी का मसला है, ये स्कीम है, पैसा सेंटर ने दिया हुआ है, ये सब पैसा लगना चाहिए और नल से जल लोगों को पहुंचना चाहिए। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो नल से जल जो है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस समय हम बागा पंचायत के सिंबलचुआ इलाके के पास हैं। यहाँ पर कुछ घर हैं, यहाँ पर नल से जल जो है नहीं पहुंच पा रहा है, और कुछ पहले का मामला भी है। यहाँ से पहले सप्लाई होती थी, वहां से चेंज की गई, इन्होंने ही करवाई, लेकिन उसके बाद जब सप्लाई को चेंज किया गया तो वो पाइपें जो है कम पड़ गई। अब पाइपों की जरूरत है, जो हमें अभी तक समझ आया है, और इनका कहना है कि पाइपों की कमी नहीं है। अगर जल शक्ति विभाग चाहे तो इनकी सप्लाई जो है चल सकती है, और इनके घरों में भी नल से जल जो है वो पहुंच सकता है। आज तो सिर्फ हल्की नारेबाजी की है। अगर कुछ दिनों में, 4 दिन का वक्त दिया, 4 दिनों के अंदर अगर इनके घरों में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं पहुंची तो उसके बाद जो है वो सड़क जाम कर प्रदर्शन भी इनके द्वारा किया जा सकता है। इस मार्फत फारूक अब्दुल्ला जी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जो है, उनसे भी मुलाकात, मोहम्मद सादिक जी जो कि पूर्व पंच हैं वार्ड नंबर 1 पंचायत बागा के, उन्होंने की है और उसी जमात से ताल्लुक रखते हैं। और उनका कहना है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, लेकिन प्रशासन जो है उनके समक्ष भी कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन इस मसले का हल नहीं हुआ, जिसके कारण अब ये मजबूर है प्रदर्शन करने को लेकर। 4 दिन के अंदर अगर पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई, नल से जल नहीं पहुंचा, तो आने वाले दिनों में सड़क जाम कर प्रदर्शन करेंगे। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।